वो पाकिस्तानी मेजर मोइज जिनका नाम है, उन्होंने अभिनंदन को पकड़ा था। वो आज एक दहशतगर्दों की कार्रवाई में अपनी जान से हाथ धो बैठे। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी मेजर की मौत की खबर आई है। तहरीक तालिबान ने मेजर मोइज पर हमला किया। टीटीपी के हमले में मेजर मोइज की मौत हो गई। सबसे पहले ये फरमाइए, ये एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। सुन कौन लोग? अरे बड़े खतरनाक लोग। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, तहरीक तालिबान का पाकिस्तान में बड़ा हमला हुआ है। तहरीक तालिबान के हमले में मारे गए 14 पाकिस्तानी सैनिक। मारे गए फौजियों में मेजर सैयद मोइज अब्बास शाह भी शामिल है। 2019 में भारतीय पायलट अभिनंदन को मेजर अब्बास ने ही पकड़ा था। एक ऑपरेशन हुआ है सरारोगा के इलाके में, जिसमें आज से चंद साल पहले जब पुलवामा का वाक़या हुआ तो वहाँ हमारी फ़ौज के उस वक्त के कैप्टन और अब मेजर मोइज़ अब्बास, ये इस कौम का बहादुर बेटा, आज के इस वाक़े में जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ था उसमें शहीद हो गया। गुज़िश्ता चंद सालों में भारत ने चुन चुन कर पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग करवाई है, जिसके सबूत दफ्तर खारजा दुनिया भर के साथ बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नई जंग शुरू करने का जवाज़ तलाश कर रहा है। उसको जवाज़ मिले ना मिले, लेकिन उसकी कोशिश ये है कि वो इजराइल की तरह अटैक करेगा। इस ऑफिसर की जो जान जाना जो है ना, क्योंकि इस मेजर की जो फेम है वो अभिनंदन है, वो एक परेशानी वाली बात है। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर टीटीपी ने पाक सेना के मेजर की हत्या की है। अभिनंदन को पकड़ने वाला मारा गया है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो विंग कमांडर अभिनंदन को इसने पकड़ा था। टीटीपी की फायरिंग में मेजर मोइज की मौत हो गई है। पाकिस्तान सेना के मेजर मोइज अब्बास की हत्या की जानकारी सामने आ रही है। बहुत ही खतरनाक बात है और मेरे ख्याल है पाकिस्तान को हरगिज इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। इससे पहले हम अफगानिस्तान की लड़ाई में पढ़कर और अपना नुकसान करा बैठे। हिंदुस्तान के जो ऑफिसर्स होते हैं इंटेलिजेंस के, वो चूंकि गुज़िश्ता 30-40 बरस से यही काम करते चले आते हैं, उनकी इंस्टिंक्ट्स डिफरेंट हो जाती हैं। हमारे इंटेलिजेंस के लोग जो हैं उनके पास वो इंस्टिंक्ट्स नहीं है जो रॉ के और आईबी के इदारों के हेड्स के पास इंस्टिंक्ट। भारतीय स्पोर्ट जो टीटीपी को और बीएलए को हासिल है वो कोई ढकी छुपी नहीं है दुनिया में। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए अब ये उनका बेहतरीन हथियार ये है कि वो टीटीपी और बीएलए को फंड करते हैं, उनको असला देते हैं और पाकिस्तानी इलाकों में हमला करवाते हैं। हेलो दोस्तों, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी दोस्तों, जब पाकिस्तान ने पुलवामा हमला किया था तो भारत ने किस तरह से एक्शन लिया था और भारत के अभिनंदन ने जिस तरह से पाकिस्तान के S-60 एडवांस फाइटर जेट को गिराया था और हमारे नॉर्मल फाइटर जेट से, तो पाकिस्तान की किस तरह से बेइज्जती हो गई थी और उसमें अभिनंदन का फाइटर प्लेन भी क्रैश हो गया था और फिर पैराशूट की मदद से उन्होंने सेफली लैंडिंग करी थी पाकिस्तान के कश्मीर की तरफ। और उसी के बाद जो पाकिस्तान का जो मेजर है, किस तरह से उसके ऊपर हाइप बनाई थी पाकिस्तानी मीडिया ने कि हमारे मेजर ने अभिनंदन को पकड़ लिया, और उसी मेजर को देख सकते हो पाकिस्तान के किसी अज्ञात ने मार दिया है। इसी को देखते हुए पाकिस्तानी रो रहा है क्योंकि किस तरह से हाइप चलाई थी इस मेजर की, अब उसको ही इतनी बुरी तरह से गोली से मार दिया है। अब पाकिस्तानी मीडिया नहीं बोल रहा, कुछ टाइम से यही चल रहा है पाकिस्तान में, जो भारत के जो दुश्मन है उनको अज्ञात लोग मारे जा रहे हैं। इसी को देखते हुए पाकिस्तानी अब चिंता में आ गए कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। हीरो बताने लग गए थे इस मेजर को और बड़ी बड़ी बातें कहने लग गए थे कि अभिनंदन को पकड़ लिया, हमारे फाइटर जेट गिरा दिया, पर ये नहीं दिख रहा कि तुम्हारे एडवांस फाइटर जेट को गिराया था अभिनंदन ने, जिसमें अमेरिका की भी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई थी और अमेरिका ने भी पाकिस्तान को सुनाया था एक नॉर्मल फाइटर जेट से अमेरिका के एडवांस फाइटर जेट S-16 को गिराया था। ये पाकिस्तान की औकात है। अब उसी मेजर को बुरी तरह से मारा है किसी ने, वो भी पाकिस्तान में। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। की हमारे वहाँ जो रिपोर्टर और कैमरामैन थे उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया, कैप्चर किया हुआ पूरे इवेंट को कि मुकामी लोगों ने कैसे उसको पकड़ा और मारना शुरू कर दिया। वहाँ हमारी फ़ौज के उस वक्त के कैप्टन और अब मेजर मोइज़ अब्बास शहीद, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उस वक्त ये कैप्टन थे पाकिस्तानी आर्मी में। और अभिनंदन को जैसे ही लोगों ने मारना शुरू किया और पाकिस्तानी फ़ोर्स के ये जवान जब आगे आए तो उन्होंने देखा कि यूनिफॉर्म में पाकिस्तानी फ़ौज का कैप्टन है, तो उसने फ़ौरन शोर मचाया कि मैं अभिनंदन हूँ। अपना उसने यूनिफॉर्म और रैंक का नंबर बोला और बताया कि मैं इंडियन एयरफोर्स से हूँ, तो मुझे बचाओ। तो फिर इस नौजवान ने, इस कैप्टन ने, यंग कैप्टन ने उस हजूम से, उसको जो मारने पे दरपे था, उसकी जान बचाई, उसको रेस्क्यू करवाया और फिर पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले किया, जिसने बाद में एक हुकूमत का फ़ैसला था कि उसको भारत के हवाले कर दिया जाए। ये इस कौम का बहादुर बेटा आज के इस वाक़े में जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ था, उस वो पाकिस्तानी मेजर मोइज़ जिनका नाम है, जिन्होंने
अभिनंदन इंडिया के एयरफोर्स के ऑफिसर जो पाकिस्तान में जिनका जहाज गिरा था, वो आज एक दहशतगर्दों की कार्रवाई में अपनी जान से हाथ धो बैठे, शहीद हो गए। अब ये थोड़ा सा जारी बात है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मेजर साहब जो हैं वो उन्होंने अभिनंदन को पकड़ा था, या उस वक़्त वो ऑन ग्राउंड थे जहाँ पे उनका जहाज़ गिरा। लेकिन ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि ये उनकी ज़ाहिर बात है शोहरत ये बन गई हुई थी, उनकी शोहरत ये बन गई थी कि यार ये जो बंदा है ना, इसने अभिनंदन को उस वक़्त अरेस्ट किया था। इसको थोड़ा सा ये समझें ज़रा। ये अगर हमारे फ़ौजियों पे तो देखें बहुत हमले हो रहे हैं, हमारे फ़ौजियों पे बहुत हमले होते हैं, इतने हमले होते होंगे कि शायद आपकी सोच है या आप ये तसव्वुर कर सकते हो कि हमारे फ़ौजी कितने को जो है ना उनकी जानें चली गई हैं। लेकिन ये स्पेसिफ़िकली इस ऑफिसर की जो जान जाना जो है ना, वो एक परेशानी वाली बात है। ये कैसे हो सकता है? ये कौन कर सकता है? कहा जाता है कि वो एक वज़ीरिस्तान के अंदर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे। उसे बोलते हैं सरारोगा एरिया, ठीक है। उनके साथ एक लांस नाइक है, वो भी शहीद हुआ। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे साउथ वज़ीरिस्तान में, जहाँ पे वो समझते थे कि 11 जो टेररिस्ट मौजूद हैं, और ये जो टेररिस्ट हैं ज़ाहिर बात है इनको डील करने की जो जिम्मेदारी थी वो मेजर मोइज़ शाह इनका नाम है,